निजी कॉलेज का वाकया हुआ। कहते हैं कि एक बच्ची का रेप हुआ कॉलेज की। उसके बाद लाहौर के अंदर बहुत हंगामे हुए, एहतजाज हुए। वो केस क्या था? असल में कोई ऐसा वाकया हुआ था? अच्छा, ये केस मैं समझता हूँ कि तमाम पब्लिक को इस केस की तफसीलात से आगाह होना चाहिए कि किस तरह अफवाहें, झूठी खबरें जंगल में आग की तरह फैलती हैं और लोग बिला सोचे समझे उसका तज्जिया किए बगैर अपनी प्री ऑक्यूपेशन में उस पर यकीन कर लेते हैं और फिर आग लगा देते हैं। जलाओ घिराव शुरू हो जाता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, हत्ता कि कई कॉलेजेस को जला दिया गया। उसमें जो मेन रोल था इस अफवाह साजी को माहौल को बनाने के लिए, वो एक सारा खान नाम की औरत थी। कौन? ये टिकटॉकर थी, सारा खान। और इसने एक इंतहाई खौफनाक और बिल्कुल गलत चीज़ों पर अपनी एक टिकटॉक की वीडियो जारी कर दी कि जी वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ वो मेरी बेटी थी, मैं उसको हॉस्पिटल मिलने गई, वो खून में लथपथ थी और ये बड़ा जुल्म हुआ और वो सबकी बेटी थी और तमाम लोग निकल आए घरों से और ये करना शुरू कर दें और वो करना शुरू कर दें। वजह क्या थी इसके पीछे? बट साहब आप हैरान होंगे, उस औरत की औलाद ही कोई नहीं, वो बेऔलाद औरत है। अच्छा। जो ये कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ हुआ, शी इज़ अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड, उसकी आज तक औलाद ही कोई नहीं है और उसने सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और झूठी शोहरत हासिल करने के लिए एक गलत वीडियो अपलोड कर दी। और उस गलत वीडियो के अपलोड होने के बाद हंगामे शुरू हो गए, कॉलेजेस को आग लगना शुरू हो गई, माएँ और वालिदैन वो सख्त परेशान हो गए, जिसकी वजह से हमने उस औरत के ख़िलाफ़ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। शी वाज अरेस्टेड और उसके बाद उसकी जो ज़मानत है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट से खारिज हुई। अच्छा, वो आज भी जेल में है? यस, वो आज भी जेल में है। अच्छा, उसकी हाई कोर्ट से खारिज हुई, उसके हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने उस औरत की ज़मानत खारिज की। अब आप देखें कि हम हकाइक पर बात कर रहे हैं, हमें ना तो किसी कॉलेज की इंतज़ामिया का कोई किसी किस्म का प्रेशर है, ना किसी भी कॉर्नर से मुझे तफ्तीश के दौरान कोई प्रेशर नहीं आया। सबसे बड़ा सबूत वो औरत सारा खान है जो इस वक्त जेल की सलाखों में है और मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालतों ने उसकी ज़मानत को मनसूख किया। कितना बड़ा जुल्म किया उस औरत ने कि एक झूठी वीडियो बना के वालिदैन को उसने गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया। अच्छा, आपने देखा होगा कई बच्चे जख्मी हुए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए इसमें। करोड़ों की प्रॉपर्टीज तबाह हुई, पुलिस वाले जख्मी हुए, स्टूडेंट जख्मी हुए और वो उस औरत की इस वीडियो को दुरुस्त समझ रहे थे। हाँ। और वो औरत अब गिरफ्तार है, वो इस वक्त कोट लखपत जेल में बंद है और मुकम्मल तौर पे हमने उसकी वो वीडियो को सारा कुछ किया और उसकी फिर फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी करवाई। उस औरत ने कहा कि ये वीडियो मेरी नहीं है, हमने उसकी फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी करवाई और फोरेंसिक साइंस वालों ने क्लियर रिपोर्ट दी कि ये वीडियो इसी औरत की ही अपलोडेड है और इसी की आवाज़ है और इसी की शक्ल है। अच्छा, वो शर्मिंदा नहीं थी जो कुछ किया? जी शर्मिंदा थी। वो उसने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वीडियो के साथ इस तरह लोग रिएक्ट करेंगे और इस तरह जलाओ घराव शुरू हो जाएगा। और उसने 24 घंटे के अंदर वो वीडियो फिर अपने जो उसका था उससे डिलीट कर दी थी। लेकिन उतनी देर में उस वीडियो की मिलियंस कॉपीज हो चुके, वो वायरल हो चुकी थी। सो ये मैं नौजवान नस्ल को भी एक मैसेज दूंगा कि जब आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं तो वो फिर आपकी नहीं रहती, उसकी कॉपीज़ हो जाती हैं, वो फेसबुक पे और मुख्तलिफ जगहों पे चली जाती है और फिर उसके जो नतायज भुगतने हैं वो अपलोड करने वाले ने भुगतनी है, जिस तरह वो सारा खान भुगत रही है। अच्छा, जब ये केस हुआ था, मैंने भी इस पर पॉडकास्ट किया था, 2 लोग भी आए थे। कहते हैं कि एक बच्ची है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बच्ची का रेप हुआ, उसके फिर वालिद साहब भी आए, चाचू भी उसके आए। वो लोग कौन थे? उसका क्या लिंक था इससे? देख, उन पर उसी दौरान में सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि वो ये बच्ची है। अच्छा। और उनको आगे बताना पड़ा कि हम नहीं हैं, वो थे भी नहीं। मेन वजह ये सारा खान नाम की औरत थी और ये अदाकारा भी थी, ये टीवी ड्रामों में भी काम करती रही है। तो अच्छा, वो अदाकारी उसने इतनी परफेक्ट की कि सब लोगों ने यकीन कर लिया कि वाकई ये बच्ची, लो जी लो, बच्ची की माँ भी सामने आ गई, ये देखें ये बच्ची की माँ है। ओ भाई, किस बच्ची की माँ? उसकी तो औलाद ही कोई नहीं है। लेकिन उस वक़्त
जो क्राउड साइकोलॉजी है वो आपकी रीज़न की बात सुनने को तैयार नहीं होती। अच्छा, ये जो खातून है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह से कुछ किया या पहले भी इस तरह का कुछ किया हुआ है? इससे पहले ये मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करती रही है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उसे कोई चस नहीं आ रही थी, कैश करना चाहा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रेटिंग चाह रही थी, ऑडियंस चाह रही थी, सब्सक्राइबर्स चाह रही थी। तो उसके ख्याल में ये एक अच्छा मौका था कि पूरा पाकिस्तान इस केस की तरफ देख रहा है, तो बच्ची तो है कोई नहीं, बच्ची की माँ भी कोई नहीं है, तो मैं क्यों ना बच्ची की माँ बन के ये एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो फिर वही हुआ। अच्छा, वैसे नॉर्मली इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, कोई इस तरह का केस और भी आपने देखा जिसमें किसी ने वीडियो बना दी हो, ख़ुद को उसने मुद्दई या ख़ुद को सामने लेकर आई हो कि मेरे बच्ची के साथ या मेरे साथ जुल्म हुआ है, फेक? एक्यूरेटली इस किस्म का केस हमारे नोटिस में पहली दफ़ा आया था कि एक ऐसी चीज़ शो कर दी गई कि जिसका वजूद ही कोई नहीं था। अच्छा, जब ये हुआ वाक़या, आपको क्या लगता था कि सच में कुछ हुआ या आपको डे वन पे पता था फेक है? एक अच्छे पुलिस अफसर, एक ज़िम्मेदार शहरी और एक अक्लमंद आदमी जो है वो चीज़ों को इस तरह नहीं लेता। वो सबसे पहले सोचता है, तज्ज़िया करता है कि ये कहीं किसी दीगर मकासद के लिए कोई और लोग तो इसको नहीं उछाल रहे। और फिर इसके ना पैरामीटर्स होते हैं चीज़ को चेक करने में। मसलन वो लड़की किधर है, वो वालिदैन किधर है, वो रेपिस्ट किधर है। अच्छा, जो रेपिस्ट जिस पे इल्ज़ाम लगाया था वो चौकीदार आ गया था सामने, उसने कहा हुजूर मैं हूँ। अच्छा, उसको चेक किया गया तो वो उन औकात में उधर मौजूद ही नहीं है जिसको टारगेट किया गया। अच्छा, उस बेचारे को ज़िंदगी का ख़तरा पड़ गया कि मुझे कोई गोली ना मार दे। उसने कहा जी मेरे तो निके निके बच्चे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। जब भी अब मैं आपके इस बड़े रिलायबल सोर्स के ज़रिए, आप मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है, कभी भी सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर रीज़न, अप्लाई योर लॉजिक। आप हर चीज़ में ये नहीं कि वो किसी ने आपको कहा और आपने बात आगे कर दी, ऐसे नहीं होता। चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा CPU दिया है। इट इज़ अवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ अवर ब्रेन। ब्रेन को इस्तेमाल करें। और ब्रेन क्या कहता है, चीज़ों को उस तरह ना लें जिस तरह वो हैं, चीज़ों को उस तरह लें कि आप अपनी ओपिनियन बना सकें। अच्छा, जब इतने लोग बाहर आ गए, स्टूडेंट्स बाहर आ गए, पुलिस पे प्रेशर था? बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। लेकिन आप ये देखें, पुलिस पे प्रेशर आया, आप मुझे दिखा दें किसी एक भी पुलिस अफसर ने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो। एक ने दिया, एक DSP साहब ने। सुन लीजिए, उसने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया, नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस कमांड, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि हमें सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। और मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, अगर ये वक़ुआ दुरुस्त होता और अगर कोई इसमें ज़िम्मेदार होता, हमें CM पंजाब की तरफ से मुकम्मल अथॉरिटी थी कि यू आर फ्री टू डू योर इन्वेस्टिगेशन एंड इफ़ यू वांट टू अरेस्ट एनी पर्सन, डू अरेस्ट हिम। हमें बिल्कुल पॉलिटिकली इसमें मुकम्मल तौर पे एनकरेजमेंट थी कि मेरिट को अमल दरामद करने में आप कोई कसर रवा ना रखें। अच्छा, उस टाइम पे जो बच्चे थे वो काफ़ी चार्ज थे, तो बच्चों पर कोई एक्शन हुआ? कोई लाठी चार्ज किया हो, कुछ किया हो? कंट्रोल कैसे किया बच्चों को? देखें, उस वक़्त उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ बच्चे भी ज़ख्मी हुए। तो वो उसमें जो कानूनी कार्रवाई की गई उसमें पुलिस ने बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन बच्चों के फ्यूचर को तबाह होने से बचाया है। हमने बिला वजह किसी के खिलाफ कोई विक्टिमाइजेशन की कार्रवाई नहीं की। नौजवान है, नौजवान जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। वो जस्ट उनके दिमाग में जो पुट किया गया, नौजवान जज्बाती होता है, वो उतना तज्ज़िया नहीं करता चीज़ों को जिस तरह एक तजर्बाकार और एक सीज़न्ड आदमी तज्ज़िया करता है। लेकिन नौजवान बहरहाल वो हमारा एसेट है। हमारी आगे आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उस जगह पे किसी नौजवान ने कल बैठे होने। मुझे उम्मीद है कि आज जो देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि लोग नहीं मान रहे। मैं होपफुली ये स्टिल कहते हैं कि पुलिस ने इस केस को छुपाया। हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हम नुमाइंदे किसके हैं? अवाम के। हमारे स्टेक होल्डर कौन है? अवाम। हम छुपाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जबकि पॉलिटिकली हमें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया गया, तो जब फ्री हैंड हमारे पास मौजूद है, हमारी चेन ऑफ कमांड बड़ी क्लियर है, मैं उसका इन्वेस्टिगेशन अफसर था और मैं उस पर आज़ाद था कि जिसको चाहूँ गिरफ़्तार करूँ और जिसको चाहूँ शहादत इकट्ठी करूँ। हमने इस औरत को गिरफ़्तार करने में जब ये ट्रेस हो गई तो हमें पूरी मेहनत करना पड़ी। हमने फिर जाके गिरफ़्तार किया। इसने हाई कोर्ट से ज़मानत करवा ली। ज़मानत करवा के जब हमने इसको गिरफ़्तार किया। कितने टाइम में?
इसने FIA के केस में ज़मानत करवाई थी। तो उसके बाद जब हमने गिरफ़्तार किया तो इसने कहा कि जी मैं तो ज़मानत पे हूँ। तो हमने बड़ा पोलाइटली उसे कहा कि सारा खान आप ज़मानत में FIA के केस में हमारे केस पे अच्छा, नहीं। टेक्निकली आपने डील तो किया। यस, लीगली हम ऑथोराइज थे उस वक्त। तो देन फिर हम उसे अरेस्ट करके ले गए और वो इतना परफेक्ट केस है जिससे मैंने बताया, उसकी ज़मानत हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने भी खारिज कर दी, बिकॉज वो सबूत हमने कोर्ट के सामने रखे। अब हाई कोर्ट से ज़्यादा रिलायबल और ज़िम्मेदाराना फोरम तो मैं नहीं समझता कि कोई और हो सकता है।